बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में पहले पत्थरबाजी की और फिर आग लगा दी। ये बांग्लादेश के नारायल का लोहागढ़ का हम यहाँ पर लोहागड़ा की फुटेज दिखा रहे हैं, जहां एक फेसबुक पोस्ट से कट्टरपंथी नाराज हो गए और उन्होंने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, एक मंदिर पर पत्थरबाजी की। हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बांग्लादेश में इससे पहले हमने पिछले नवरात्र में देखा था, जब दुर्गा पंडालों में कुछ इसी तरह किया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी। और उसके बाद हमने अब ये देखा कि कैसे नारायल, बांग्लादेश का नारायल जो कि ढाका से करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां के लोहागड़ा में एक फेसबुक पोस्ट के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की बस्ती में हंगामा किया, उनके घरों में आग लगा दी और एक मंदिर में भी पत्थरबाजी की है, वहां भी काफी तोड़फोड़ की है। ये जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों का जो कहना है कि हम लोग हिंदू हैं इसलिए हमारे ऊपर हमला किया गया। ये लोहागढ़ के लोग, जिनको आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त रोते बिलखते ये महिलाएं दिख रही हैं, इनके घरों में तोड़फोड़ की गई है, इनके ऊपर अटैक किया गया है। ये बांग्लादेश के नारायल जिले के लोहागढ़ की तस्वीर, लोहागड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई है, आगजनी की है और इसके अलावा एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। फेसबुक पोस्ट के बाद ये हंगामा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी फेसबुक पोस्ट से नाराज थे। सवाल यह है कि बांग्लादेश सरकार, नारायल का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? और अभी तक इन कट्टरपंथियों में से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को भी अभी तक इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी अभी तक होती हुई। तो देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये हमले आखिर कब थमेंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और उसकी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त माइनॉरिटीज पर, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह के जुल्मों सितम का सामना करना पड़ रहा है। एक फेसबुक पोस्ट के बाद यह विवाद बढ़ता है और भीड़ धावा बोल देती है। एक मोहल्ले पर घर को जला दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि यह उसी लड़के का घर है जिसने एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की थी और उसके बाद ही धीरे धीरे यह विवाद तूल पकड़ता गया और कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। विवाद इतना बढ़ा कि इस लड़के के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है। वो जानकारी ये है कि पुलिस ने इस लड़के और उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हैरान कर देने वाली तस्वीरें और बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। ऐसा सलूक बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ, ये हो क्या रहा है? क्या कार्रवाई, क्या एक्शन इसमें हुआ है अब तक? क्या अपडेट है? देखिए समीर, बहुत तेजी के साथ बांग्लादेश का जो सोसाइटी है उसका पाकिस्तानीकरण हो रहा है, जहां पर एक कॉमन ट्रेंड पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो 2013 से 2021 के बीच 3,500 ऐसी ही घटना हुई है और कमोबेश सबका एक ही तरीका है कि एक फेसबुक पर कोई या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उसके नाम पर फिर एक कट्टरपंथियों की भीड़ उस व्यक्ति पर हमला करने जाती है और फिर पूरे मोहल्ले को उसका सामना करना पड़ता है। मोहल्ले में तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है और ठीक यही चीज इस जगह पर भी होती है कि एक लड़का जिसकी बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, उसके नाम से एक फेसबुक पोस्ट आता है और उसके बाद फिर जब फेसबुक पोस्ट से गुस्साई भीड़ उनके मोहल्ले में जाती है, उस लड़के के घर में आग लगा दी जाती है और उसके बाद फिर तो देखिए मनीष, पूरी जानकारी तफसील से देते हुए, और ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत कैसी है। कई जगहों पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत को, बांग्लादेश के हुक्मरानों को कट्टरपंथियों का इलाज करने की जरूरत है। পুলিশ ছিল তো
আমার গোবিন্দ দেখি করে আর ঠিক হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আমরা তো গোবিন্দ রে এমন ওরে দুয়ে গেল নিকুঞ্চে আর কিছু নাই রে বাবা রে আর ওই বাবা পুলিশ ছিল তো, আমার গোবিন্দ দেখি করে আর ঠিক হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আমরা তো গোবিন্দ রে এমন ওরে দুয়ে গেল तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में एक बार फिर परेशान करने वाली और बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर भी माजरा क्या था, यहाँ पर भी फेसबुक पर एक शख्स, एक लड़का जिसकी उम्र भी कम बताई जा रही है, वो एक पोस्ट करता है और उसके बाद भावनाएं भड़कती हैं। कट्टरपंथी जो हैं वो हमला बोल देते हैं, एक कॉलोनी पर हमला बोला जाता है और जिस शख्स ने ये फेसबुक पोस्ट की थी उसके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का लोहागरा इलाका है ये, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है और जो जानकारियां इस वक्त यहां से सामने आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उल्टे इन्हीं लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी जिस शख्स ने फेसबुक पोस्ट की थी उसे आपत्तिजनक मानते हुए उसी के ऊपर जिसका घर जलाया गया है केस रजिस्टर कर लिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि हिंदुओं के कई घरों को निशाना बनाया गया है, पत्थरबाजी की गई है और मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई है। अब ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, इससे जुड़ी भी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे जैसे ही जानकारी सामने आती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी रवि दत्ता भी जुड़ रहे हैं और साथ ही देवर्षि श्रीनिवास जी। देवर्षि श्रीनिवास जी इस्कॉन मंदिर से हैं बांग्लादेश के। देवर्षि जी, मामला है क्या और इस तरह से जो विक्टिम है, जिनके घर जलाए गए, जिन्हें मारा पीटा गया, जिन पर पत्थरबाजी की गई, उन्हें ही अरेस्ट कर लिया गया है? So here is the thing that every times it's happening like that. Always it is happening that they are blaming something that Hindus, they are do something Mr. dishonor Srinivas to would the. be grateful if you could speak in Hindi, would be better for our audience. Okay. जी कहिए। मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, इंग्लिश So- में बात कर सकते हैं, कहिए। So always in Bangladesh it's happening that they are just blaming that the Hindus are dishonoring the Islam religion. So it's not finding anything. This is just blasphemy. It's not any providence or any evidence like that. They are just whimsically they are doing something like that, and they are just burning the houses, and they are doing whatever they want. So it is now it's becoming a trend in Bangladesh. So it's always happening, and we are not getting the proper judgment from this side. Okay, Mr. Srinivas, stay with us. We are going to show our viewers full frame में हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं किस तरह से देखिए तांडव मच गया था वहां पर। ये जब आगजनी की गई उसके कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से ये किसी दंगे से कम नहीं, जिस तरह से वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और कुछ लोगों को जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, हिंदुओं के घरों पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा थम नहीं रही है और इसमें देखिए बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो अभी अपडेट है वो ये है कि फ्राइडे शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ये पूरी भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद हिंदुओं के घरों के तरफ ये भीड़ बढ़ती है। इनमें से जो डेली स्टार है बांग्लादेश का न्यूज़पेपर, वो ये कहता है कि पहले एक भीड़ दीपाली नाम की एक महिला के घर में घुसती है और जितने भी वैल्यूबल्स हैं, जितने भी वहां पर कीमती सामान है, उसको पहले लूटती है।
फिर एक दूसरी भीड़ आती है और फिर वहां पर वो आग लगा देती है उनके घर में। और ऐसा केवल एक हिंदू घर में नहीं हुआ है, कई सारे हिंदुओं के घरों में ये हुआ है। और पुलिस ने आकाश साहा के भाग जाने के बाद आकाश साहा के पिता को हिरासत में ले लिया ताकि इनके गुस्से पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर उसके बाद कई सारे हिंदुओं के घरों को कैसे जला दिया गया, तस्वीर आपके सामने है।